क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को जल अर्पित करते समय यदि राम नाम का जाप किया जाए तो उसका फल कितना अद्भुत होगा। शास्त्रों में भगवान शिव को स्वयं सबसे बड़ा राम भक्त बताया गया है। वे निरंतर राम नाम का स्मरण करते रहते हैं। जब कोई व्यक्ति शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय राम नाम जपता है तब वह एक साथ शिव और श्री राम दोनों की कृपा का पात्र बन जाता है। आज की कथा में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण व्यक्ति ने शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए राम नाम का जाप किया और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। शिव पुराण और रामचरितमानस में भगवान शिव को राम नाम का महान उपासक बताया गया है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अर्थात राम नाम का एक बार उच्चारण करना विष्णु जी के हजारों नामों के जप के समान फल देने वाला है। सोचिए, जब स्वयं महादेव राम नाम का स्मरण करते हैं तो जो भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय राम नाम जपेगा उसे कितना बड़ा लाभ मिलेगा। बहुत समय पहले एक गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह गरीब था, परेशान था, घर में कलेश था और मन हमेशा अशांत रहता था। उसने अनेक उपाय किए लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। एक दिन गांव में एक संत आए। मोहन उनके पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरी जिंदगी दुखों से भरी हुई है, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा जीवन सुधर जाए। संत मुस्कुराए और बोले, हर सुबह सूर्योदय से पहले शिव मंदिर जाओ, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और हर बूंद के साथ राम नाम जपो। मोहन को उपाय बहुत सरल लगा। उसने सोचा इससे क्या होगा, लेकिन संत की आज्ञा मानकर उसने अगले दिन से शुरुआत कर दी। पहले दिन जब वह जल चढ़ा रहा था उसका मन इधर उधर भाग रहा था, लेकिन वह लगातार बोलता रहा, राम राम। कुछ दिनों बाद उसे महसूस हुआ कि उसका क्रोध कम होने लगा। जो बात पहले उसे तुरंत गुस्सा दिलाती थी अब उतनी परेशान नहीं करती थी। उसे भीतर से एक अनजानी शांति मिलने लगी, क्योंकि राम नाम मन के विकारों को धोना शुरू कर देता है। एक महीने बाद घर में होने वाले झगड़े कम होने लगे। पत्नी का व्यवहार बदल गया, बच्चे भी आज्ञाकारी होने लगे। मोहन समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। असल में राम नाम की सकारात्मक शक्ति पूरे वातावरण को पवित्र करने लगी थी। जहाँ राम नाम होता है वहाँ कलह धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। एक दिन मोहन खेत से लौट रहा था। रास्ते में एक विषैला सांप उसके पैरों के पास आ गया। मोहन के मुंह से अचानक निकला, हे राम, और आश्चर्य। सांप बिना नुकसान पहुंचाए दूसरी ओर चला गया। उस दिन उसे पहली बार महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा हमेशा कर रही है। शास्त्र कहते हैं कि जहाँ राम नाम होता है वहाँ हनुमान जी की कृपा भी रहती है। कुछ महीनों बाद मोहन फिर संत के पास गया। उसने पूछा, महाराज, आखिर शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय राम नाम जपने से इतना परिवर्तन क्यों हो रहा है? संत मुस्कुराए और बोले, क्योंकि शिव जी को सबसे प्रिय राम नाम है। जब तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो शिव प्रसन्न होते हैं, और जब उसी समय राम नाम जपते हो तो श्री राम भी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार तुम्हें दो दो कृपाएं प्राप्त होती हैं। भक्तों, शिवलिंग केवल पत्थर नहीं है, वह संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना का प्रतीक है। जल का अर्थ है हमारी भावनाएं और राम नाम का अर्थ है परमात्मा का स्मरण। जब हम जल अर्पित करते हुए राम नाम जपते हैं तो मानो अपने मन की सारी अशुद्धियां शिव चरणों में समर्पित कर रहे होते हैं। तब भीतर का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। कुछ समय बाद मोहन के खेतों में अच्छी फसल होने लगी। उसके काम बनने लगे। जो लोग पहले विरोध करते थे वे भी सम्मान देने लगे। मोहन समझ गया कि यह सब राम नाम और शिव कृपा का प्रभाव है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वह सुख दुख में समान रहने लगा था। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, स्वामी, कलयुग में सबसे सरल साधना कौन सी है? तब महादेव ने उत्तर दिया, राम नाम, क्योंकि राम नाम में स्वयं परमात्मा की शक्ति निवास करती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय राम नाम जपता है उसका आध्यात्मिक विकास बहुत तेजी से होता है। यदि आप भी यह साधना करना चाहते हैं तो सुबह स्नान करके शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें।
हर बूंद के साथ बोले राम राम राम। ऐसे ही राम नाम जपते हुए ये श्री राम जय जय राम का भी जाप कर सकते हैं। कम से कम 108 बार नाम जप करें। कुछ ही दिनों में आप अपने मन, विचार और जीवन में परिवर्तन महसूस करने लगेंगे। भक्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय राम नाम जपना केवल एक पूजा विधि नहीं है, बल्कि शिव और राम दोनों की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत सरल मार्ग है। जिस राम नाम का जप स्वयं महादेव करते हैं, यदि वही नाम श्रद्धा से जपा जाए तो जीवन के अंधकार मिटने लगते हैं, भय दूर होता है, मन शांत होता है और परमात्मा की कृपा बरसने लगती है। इसलिए अगली बार जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, केवल जल न चढ़ाएं, हर बूंद के साथ प्रेम से राम राम का जाप करें और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में शांति, भक्ति और कृपा का प्रकाश फैलने लगता है। ऐसी ही गूढ़ जानकारी के लिए हमारे चैनल परम ब्रह्म श्री राम के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। सभी भक्तों को जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो में।